ये 2 शहजादे 2017 में भी आए थे, क्या हुआ? टुकड़ा साफ हो गया। जिन राम भक्तों का लहू अयोध्या में बहाने का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, और नौजवानों के परिवार की विधवाओं का क्या हुआ, उनके मंगल सूत्र का क्या हुआ? इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। समाजवादी पार्टी की सत्ता तो नहीं आती, कभी नहीं आनी। अब तो प्रदेश की जनता ने ठुकरा दिया तो देश की जनता कहां पूछ रही है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल लीग इटावा से। इटावा की जनता का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आज हम उनके बीच पहुंच चुके हैं और जानेंगे यहाँ के सियासी मुद्दे क्या हैं। ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ के सियासी समीकरण क्या कहते हैं और इस बार चुनावी चाल किसके पक्ष में जाती हुई दिख रही है। खास मेहमान भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले तारुफ करा देता हूँ, शिवकांत चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मलखान सिंह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं और इमरान जी हमारे साथ बसपा से जुड़े हुए हैं। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि सीट पर चुनौती समाजवादी पार्टी की है और बीजेपी की भी है जीतने की। क्या कहते हैं समीकरण, सबसे पहले वो जान लेते हैं, फिर बात करेंगे इटावा की जनता से और पूछेंगे यहां के मुद्दे और सवाल। पहले रिपोर्ट। सत्रहवीं लोकसभा के लिए चुनाव 2 चरणों से आगे बढ़ चुका है। अब सभी सियासी दल तीसरे और चौथे चरण के लिए जी जान से जुटे हैं। चिलचिलाती गर्मी में भी सियासी दलों के नेता 24 में जीत का परचम लहराने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा इटावा जिला भी अपनी अलग राजनीतिक पहचान रखता है। इटावा के लिए भी बीजेपी, सपा और बसपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जो बीजेपी के कब्जे वाली इस सीट को उससे छीनने की कोशिश में नजरें गड़ाए हुए हैं, तो बीजेपी भी मजबूती से बने रहने की जुगत में लगी है। ये लोकसभा सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे कई बड़े नेता सांसद बने हैं और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव से पहले इटावा में खासी राजनीतिक हलचल देखी जा रही है। अमित शाह अब से कुछ घंटे पहले ही इटावा की धरती पर पहुंचे और विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा उठाया। जो अपने बेटे बेटी भतीजे भतीजियों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाता हो, वो इटावा के युवाओं का भला कर सकता है क्या? ये देश के युवा का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश को अपराध से मुक्त करने के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इटावा के औरैया जब योगी पहुंचे तो पिछली सरकारों को जबरदस्त अपराध को लेकर घेरा। माफिया अपराधी जब पहले चलते थे, इनके काफिले निकलते थे और अब इनके गले में तख्ती लटकी है। कहते हैं हुजूर एक बार केवल जान बख्श दो, क्योंकि मालूम है कि पीछे से बुलडोजर की दृष्टि भी पड़ रही है। बड़े बड़े माफिया की पैंटें गीली हो जाती हैं। बाबा ने सियासी तीर छोड़ने शुरू किए तो धार्मिक मुद्दे पर भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जो कांग्रेस कहती है कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं, यानी राम के अस्तित्व को भी ये झुठलाते हैं, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को भी झुठलाते हैं, और फिर भी समाजवादी पार्टी जबरदस्ती कांग्रेस के गले में हार बनना चाहती है। साफ है, बीजेपी देश में 370 से ज्यादा सीटें जीतने की योजना पर काम कर रही है। ऐसे में इटावा सीट भी उसकी नजर में है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे दल भी यहां पर जीत की राह पर लौटने की फिराक में हैं। अब देखना यह है कि इटावा में बीजेपी हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाएगी या जीत का सेहरा किसी दूसरे दल के सिर बंधेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, समीकरण है, मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्षेत्र की जनता क्या सोचती है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। ये बताइए इस समय क्या हवा चल रही है, क्या माहौल चल रहा है?
देखिए, इटावा लोकसभा पर पिछले 2 बार से बीजेपी ने कब्जा कर रखा है। इटावा लोकसभा सीट कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती थी, लेकिन 2 बार से ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली सीट को भाजपा ने उस किले को ढा दिया। अब इस बार समीकरण क्या है? बीजेपी ने वर्तमान जो सांसद है उनको रिपीट किया है। समाजवादी पार्टी ने भी ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जो बहुजन समाजवादी पार्टी के पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। तो हैट्रिक लगा पाएंगे? अभी ये कहना वो नहीं, जल्दबाजी हो जाएगी कि हैट्रिक लगा पाएंगे। चलिए ठीक है, मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। शिवकांत चौधरी जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, ये बताइए, हैट्रिक लगाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी हवा दिख रही है, बताइए जरा आपकी कितनी तैयारी है? देखिए, अब की बार जो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया इटावा से चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, हैट्रिक तो 100% लगेगी ही लगेगी और ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। आप रिकॉर्ड टूटते देखेंगे इस इटावा लोकसभा में। रिकॉर्ड कितना रिकॉर्ड बनाएंगे? अब की बार लाखों वोटों से जीतेंगे और इस बात के लिए मतलब हम लोग अब ये थोड़ा माइक पास कर लीजिए। यह हम आपसे वादा करते हैं, अब की बार आप रिजल्ट जब घोषित हो तो आप देखना हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने लाखों वोटों से लाखों वोटों से जीतेंगे। राजीव जी, आपके गढ़ में सेंध लगाई और इस बार हैट्रिक भी लगाएंगे, दावा कर रहे हैं। कोई हैट्रिक नहीं लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जुमले की वजह से, 15 लाख की वजह से, 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके, जनता से झूठ बोल के 2 बार चुनाव जीते, आगरा से भाग के इटावा आए, अब की बार इटावा से भाग के आगरा कर देंगे। 2 लाख से अधिक वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो जोश यहाँ पर राजीव जी ने भर दिया। क्या नाम है भैया? एक मिनट, नारे बाद में मुद्दे बताओ, क्या मुद्दे हैं? यहाँ का कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। रामशंकर कठेरिया अच्छे वोटों से जीतेंगे यहाँ से, इटावा से। अच्छा वोट। आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ज्योति वर्मा। ज्योति जी, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? महिलाएं किस मुद्दे को लेकर वोट करना चाहती हैं? महिलाओं की पूरी सुरक्षा, शांति और जो व्यवस्था कायम है उसको लेकर महिलाएं वोट करेंगी। और रही बात झूठ की, झूठ तो बोला ही नहीं गया है। हमने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 खत्म कराई और काशी का कॉरिडोर बना, सारी महिलाओं की सुरक्षा हुई, महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला, आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की बीमारी का सामना न करना पड़े। छोटे से छोटे तबके से लेकर हर व्यक्ति का ख्याल रखा गया। ये तो ठीक है, मैं और भी खास लोग हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? नरेंद्र पाल नाम है हमारा। क्या मुद्दे हैं? मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है रोजगार का, मुद्दा है स्वास्थ्य का, मुद्दा है व्यवस्था। ठीक है, मैं शिवकांत जी आपके पास आ रहा हूँ। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, देश में 2 साल से 2.5 साल के बीच में कोरोना काल रहा। हाँ। और देश एक बड़ी आपस से बड़ी आपस से जूझा देश। इस देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां देशों की अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ गई, और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विश्व में अग्रणी पंक्ति में आज खड़ा है और विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। और अगले आने वाले 5वीं या तीसरी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले 5 साल में तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है।